नमस्कार दोस्तों। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। चाहे लाख कुत्ते को पुचकार लो, उसे प्यार से खाना खिला दो, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इस धरती पर एक देश ऐसा भी है जिसकी सरकार और सेना की दुम भी ठीक उसी प्रकार है, जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। मैं उस देश की जनता या आम लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। वो देश है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरकार और सेना निहायत ही घटिया किस्म के लोगों से पटा पड़ा है। उन्हें किसी की दी हुई हेल्प को भूल जाने की महारत हासिल है। आइए पहले देखते हैं कैसे पाकिस्तानी समुद्री सेना गैर कानूनी तरीके से भारतीय मछुआरों को पकड़कर भाग रहे थे, और कैसे भारतीय कोस्ट गार्ड ने उनका पीछा करके भारतीय मछुआरों को उनके चुगल से छुड़वाया। और तब बात करते हैं वीडियो के अंत में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ठोक देना। भारतीय कोस्ट गार्ड ने फिल्मी अंदाज में भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास पकड़े गए 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के कब्जे से छुड़ा लिया है। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। में आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने 10 शिप्स भी डिप्लॉय की हुई हैं रेड सी के अंदर। भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी नेवी वहां पे काम ना करे, हमारी नेवी वहां पे ऑफेंसिव एक पोस्चरिंग ना करे, बेड़ा गर्क हो गया जी। जिस बात का खदशा था वो सामने आ गई, उसमें उनको बचाया गया और ये रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का ऑपरेशन था। पाकिस्तान पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी रहेगा। 17 नवंबर संडे को भारतीय कोस्ट गार्ड ने 7 हमारे मछुआरों को पाकिस्तान में पकड़े जाने से बचाया। यहां पर क्या हुआ कि करीब 3:30 बजे 17 नवंबर को एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को एक डिस्ट्रेस कॉल मिली एक फिशिंग बोट से। वो फिशिंग बोट को मिली स्ट्रेस कॉल की एक जो जोन होता है भारत पाकिस्तान का, जो मैरिटाइम बाउंड्री है उसके पास एक नो फिशिंग जोन है, उसके आसपास वो फिशिंग बोट कहीं पे चली गई। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखिए, जब ऐसा कुछ गड़बड़ होती है तो फिर वो बेचारे जो मछुआरे होते हैं उनको बड़ा डिफिकल्ट होता है अपने बोट को कंट्रोल करना। जो सी टाइड्स होती हैं और जो भी विंड डायरेक्शंस होती हैं उसके हिसाब से वो आगे चलते रहते हैं। एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या डिस्ट्रेस था, बट जस्ट शेयर फैक्टर कि उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया टेल्स यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द शिप। एंड ये लोग बेसिकली अपनी जान बचाने के लिए एक कॉल कर रहे थे इंडियन कोस्ट गार्ड को कि आके हमको प्लीज बचाइए। ये जैसे आया और यहाँ पर एक भारतीय एक जो फिशिंग बोट का नाम था काल भैरव, ये जैसी पता चला कि भाई पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड वेसल, पाकिस्तान मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जिसको पीएमएसए बोलते हैं, ये वहां पर पहुंची और 7 इंडियन क्रू मेंबर्स जो उनके हैं उनको पकड़ के अरेस्ट करके अपने पास रख लिया। नाउ देखिए, इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो मैरिटाइम पायरेसी है पाकिस्तान की तरफ से, दिस इज ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल। एंड ये उस टाइम पे है जब भारत ने कितने सारे पाकिस्तानियों को बचाया है। जब ये रेड सी के अंदर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तानी भी वहां पर फंसते थे, और भारत के कितनी शिप्स ने इन वहां पर क्रूज को बचाया विदाउट सेइंग कि भाई कौन भारतीय है कौन पाकिस्तानी है। कितने ही पाकिस्तानियों की जानें बचाई, कितनी पाकिस्तानियों को वापस दिलवाया। उसके बाद पाकिस्तान की हरकतें अगर आप देख लें तो तभी उनको हम एक टेररिस्ट नेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ जहां पर पाकिस्तानियों ने 7 हमारे मछुआरों को पकड़ लिया। हमारी वहां पर कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, फुल स्पीड में वहां पर पहुंची। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान जो पीएमएसए की शिप थी उसको पता चल गया कि भाई ये कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है। तो वो वहां से कल्टी होने की उसने बहुत कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, भाग रहा इधर उधर, और उसके वीडियोस काफी हद तक वायरल हो चुके हैं आज इंटरनेट पे। काफी उसने भागम दौड़ी करने की कोशिश करी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आईसीजी शिप, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप ने, उसने पाकिस्तानी शिप को एक मैसेज भेजा कि देखिए ऐसा है, इनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेट्स बी ह्यूमन अबाउट इट, इनको छोड़ दीजिए। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमको कोई इंसिडेंट नहीं चाहिए, लीव दीज फिशरमैन, यू गो योर वे, और हम अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को जब तक लात पड़े ना तब तक इनको समझ में नहीं आता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट काफी हद तक पाकिस्तानियों ने भागने की कोशिश करी, लेकिन जो हमारी शिप थी दैट वाज स्मार्टर देन द पाकिस्तानीज, एंड उसको इंटरसेप्ट करा, उसको ब्लॉक करा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
जितने भी हमारे फिशरमैन थे उनको रिट्रीव करके उनको वहां से पाकिस्तानी चुंगल से हटा के भारत अपने पास वापस लेके आया। नाउ ये देखिए हुआ क्या था, जैसे जो मैं बता रहा था कि देयर वाज अ इंसिडेंट दैट हैपेंड विद दिस काल भैरव शिप, जो फिशिंग शिप थी, एंड वो डैमेज हो रखी थी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वाज जस्ट अबाउट टू सिंक। तो ये देखिए ह्यूमैनिटेरियन कॉज होता है, एंड अगर आप देखें ह्यूमैनिटेरियन कॉज में अगर पाकिस्तानी ऐसे करेंगे तो मेरा तो यही रहेगा यार, नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाए उसको वहीं पानी में फेंक दीजिएगा और उसके बाद पाकिस्तानी शिप को बोलिएगा भैया आके आप देख लीजिए, एक डिंगी डुंगी दे के ना आप या वो एक क्या बोलते हैं जो लाइफ जैकेट टाइप देके पाकिस्तानी को वहीं पे छोड़ दीजिए। लेट देम आल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ दे कांट हैव बेसिक ह्यूमैनिटी, जो हम एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इनसे, पाकिस्तानियों से ह्यूमैनिटी की एक्सपेक्टेशन करना इज लाइक एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ डॉग टू स्टार्ट सिंगिंग, वो होगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमको भी ऐसी एक पॉलिसी निकालनी पड़ेगी कि कोई पाकिस्तानी अब से पकड़ा गया, जस्ट फ्लोट देम आउट इनटू द ओशन, हमको भी उसी तरह से इनसे बिहेव करना पड़ेगा। उन लोगों का कहना था कि ये शिप हमारे शिप से आके, इनकी जो फिशिंग बोट थी हमारे शिप से आके टकराई। अब फिशिंग बोट से हंसी होती है, कोस्ट गार्ड का शिप इतना बड़ा होता है, वो जाके टकरा भी गई तो डूबी तो काल भैरव ना, डूबी तो फिशिंग बोट, डूबा तो वो नहीं पाकिस्तानी। एक नुकसान इनका हुआ है, कोस्ट गार्ड के शिप हैं, खैर पाकिस्तानी तो बदमाशी करते ही हैं, नो डाउट अबाउट इट, वो खुद ही आए भी होंगे, हो सकता है वो खुद ही आए और आकर के टकराए भी हो, क्योंकि ब्रेक नहीं लगता। कैसे ब्रेक लगेगी वहां पे? समुद्र में आज तक कभी ब्रेक लगी है? नहीं, पानी में ब्रेक नहीं लग सकती, हवा में ब्रेक नहीं लग सकती। तो वो वैसे तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन वो शिप आया होगा स्पेसिफिकली इसके पड़ोस में, तभी ना। अगर वो शिप डिस्टेंस मेंटेन करता और डिस्टेंस से ही बोलता कि भाई तुम निकल जाओ वापस, तो बात खत्म थी। वो स्पेसिफिकली इसको हार्म करने के लिए आए थे और इसीलिए उन्होंने हार्म किया। ये सारी कहानियां क्लियर हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये लोग निहत्थे लोग होते हैं, शिपिंग जो करते हैं, ये फिशिंग जो करते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता, तो ये जनरली नेवी या कोस्ट गार्ड से भिड़ते भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि भिड़ना पड़ा है, मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि आकर के क्लैश हुआ है, टकराया है उनका शिप, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। कौन इतना करीब है? ऐसे अभी चाइना के साथ, चाइना और फिलीपींस का भी हुआ, तो चाइना ने फिलीपींस का एक छोटा सा बोट डुबो दी, ये सारी चीजें हुई। लेकिन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ऐसे जनरली होता नहीं है, क्योंकि इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड का एक तो शिप बहुत दूर नहीं था, दूसरा हमारी कोस्ट गार्ड चौकन्नी तो रहती है, हमारी कोस्ट गार्ड इमीडिएटली अंदर घुसी और घुस करके उसने एक्शन लिया, इसलिए हम बचा पाए इनको, वरना बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। ये जरूर होता है, बाद में एक प्रेस रिलीज आती है कि इंडियन फिशरमैन थे, वो हमारे एरिया में आ गए थे और उनको हमने पकड़ लिया, उनको हमने रेस्क्यू कर लिया, हम ले आए हैं, अब हमारी जेल में है। और जेल में वो क्या करेंगे फिर? वो जेल में वो दाऊद इब्राहिम से मिलवाएंगे कि भाई इसका काम करोगे कि नहीं? क्या मुंबई अटैक ऐसे ही तो हुआ था, वो आदमी जेल रह गया था, वो तलीम, और उसको फिर वहां से बातचीत कर ली गई कि ऐसे कैसे सेटिंग होगी, ये होगा वो होगा, वो सारी चीजें। ये लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि ये फिशरमैन पकड़े जाए, तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे लोग, हमारी ड्रग्स, ये तो वो कोशिश में होंगे। लेकिन ठीक है, जो भी है, हमारी कोस्ट गार्ड के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो भारतीय मछुआरे के बोट में खराबी आ जाने के कारण उनका बोट समंदर के नो फिशिंग जोन में भटकते हुए पहुंच गया था और वहीं पर पाकिस्तानी समुद्री सेना ने उन्हें गैर कानूनी तरह से पकड़ लिया और उनको अपनी जहाज में गिरफ्तार कर पाकिस्तान की तरफ भागने लगे। आनन फानन में जब यह खबर भारतीय कोस्ट गार्ड को किसी तरह से मिली तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना की जहाज का पीछा किया और उसे फौरन रुककर भारतीय मछुआरों को रिहा करके उन्हें सौंपने की हिदायत दी। लेकिन ये जलील पाकिस्तानी सेना अपनी शिप को भगाए ले जा रहे थे। तब शुरू हुई फिल्मी आंख मिचौली और पाकिस्तानी शिप इधर उधर करके भागती रही, लेकिन अंत में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के शिप को धर दबोचा और अपने मछुआरों को रिहा करवाया और अपने शिप में लेकर उन्हें सही सलामत भारत ले आए। यहाँ कुत्ते की दुम वाली बात इसलिए आ रही है कि रेड सी में भारतीय नेवी की शिप तैनात रहती है, वहां से आते जाते बड़े बड़े कार्गो शिप को समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए। कई बार भारतीय सेना समुद्री डाकुओं से पाकिस्तानी नाविकों को भी बचाया। उनके हमले से घायल पाकिस्तानी नाविकों को रिहा करवाकर उनका इलाज भी करवाया। लेकिन यह है पाकिस्तान की करतूत। सारे इंडिया के एहसान को भूलकर धोखे से हमारे निरीह मछुआरों को बंदी बनाकर
पाकिस्तानी सेना भाग रही थी। यह है एहसान फरामोश पाकिस्तान। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।